हेलो एंड वेलकम यू ऑल। मेरा नाम है शांतनु शुक्ला और इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एनटीए नेट में आज की डेट यानी कि 24 सितंबर 2020 में जो भी क्वेश्चन आए हुए थे उन क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि आपके शिफ्ट 1 में आए हुए थे। ठीक है, एक बात ध्यान रखिए कि ये नोट कर लीजिए, मेरा मोबाइल नंबर है। ओके, जो बच्चों का पेपर हो जा रहा है वो सारे बच्चे मेरे को इस मोबाइल नंबर पे अपने क्वेश्चन फॉरवर्ड कर दीजिए ताकि वो मैं क्वेश्चन सबके साथ शेयर कर सकूं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये क्वेश्चन पहुंच जाएं और वो भी अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर सकें। अब आप इस बात की टेंशन मत दीजिए बाकी बच्चों को पता चल जाएगा, नहीं, ये इसलिए मत दीजिए क्योंकि आपका पेपर हो चुका, उनके ज़्यादा स्कोर करने से आप पे इम्पैक्ट बिल्कुल नहीं पड़ेगा। ठीक है, उनका सब्जेक्ट अलग है, आपका सब्जेक्ट अलग है। ठीक, तो इसी के साथ चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ओके, कनुप्रिया शर्मा ने भेजा हुआ क्वेश्चन में पूछा था कि कौन सा सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ का पार्ट नहीं है। ओके, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ जो है ऑल ओवर वर्ल्ड की कई सारी कंट्रीज ने मिल करके डिसाइड करे हैं एक पर्टिकुलर ईयर तक कितने हमें गोल्स अप्रोच करने हैं, कितना हमें गोल्स पहुंचने हैं, क्या क्या करना है। तो उसका पार्ट क्या क्या था? पार्ट था हमारा नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेल्थ बीइंग, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी, क्लीन वाटर एंड सैनिटाइजेशन, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, decent work and economic growth, industry innovation and infrastructure, reduce inequality, sustainable cities and communities, responsible consumption, climate action, life below water, life on land, peace, justice and strong institutions, एंड पार्टिसिपेशन फॉर गोल, सॉरी पार्टनरशिप फॉर गोल्स। देखो ये क्या था, पूरे 17 के 17 क्या थे आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स थे जो कि गवर्नमेंट ने प्लान करा था। अब अगर वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आपने देख लिए तो देखो नो पॉवर्टी पार्ट था कि नहीं, पार्ट था। ठीक, तो ये आंसर आपका नहीं होगा। दूसरा क्या था, लाइफ बिलो वाटर, लाइफ बिलो वाटर भी अगर आप यहाँ पे देखें तो यह 14th आपका गोल था, तो ये भी आंसर आपका नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे पूछा जा रहा है का पार्ट नहीं था। ठीक है, नॉट अ पार्ट। तो यहाँ पे फ्री एजुकेशन टू एवरी चाइल्ड टिल द एज ऑफ 14, तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है एज ऑफ 14 तक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। ठीक है, और ये फ्री एजुकेशन का नहीं है, ये बहुत ही माइन्यूट मिनिमल पेमेंट पे, एक नॉमिनल पेमेंट पे उनको एजुकेशन दी जाएगी। ठीक है, जैसे आप देखते होंगे गांव वगैरह में है या सरकारी स्कूल जो है प्राइमरी के, उनके लिए बच्चों के लिए ये स्कीम चलती रहती है। और अंडर द एज ऑफ 14 जो है आप उनसे चाइल्ड लेबरिंग नहीं करा सकते। ठीक है, चाइल्ड लेबरशिप का जो है काम नहीं करा सकते, अदरवाइज ये क्रिमिनल ऑफेंस है और आप जेल में बैठे होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि व्हेन वर्बल एंड नॉन वर्बल मैसेज आर कॉन्ट्राडिक्टरी इट इज सेड दैट द मोस्ट पीपल बिलीव इन। देखो क्या कह रहा है, वर्बल और नॉन वर्बल मैसेज कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। पहली चीज ध्यान रखो, क्या ये आपका बन गया स्क्वायर ऑफ अपोजिशन, AEIO। कॉन्ट्राडिक्टरी क्या हो जाता है, आपस में एक दूसरे के कैंसिल कर रहे हैं। मैंने एक एग्जांपल के लिए कहीं पे लिख दो, AO बना दो या CI लिख दो, तो कॉन्ट्राडिक्टरी कर रहे हैं यानी कि कैंसिल कर रहे हैं। तो क्या है, इस कंडीशन में लोग ज़्यादा किस पे ध्यान देंगे। अब एक बात देखो, अगर आपको पुरानी मूवीज़ भी याद हो तो ध्यान रखो कि जैसे जो गोविंदा की आपकी तमाम मूवीज़ थी तो उसमें कादर खान ने क्वेश्चन पूछता था तो किसकी तरफ है, गोविंद, तो ये कौन थे एक्टर, आपके एक्टर थे, कहते थे मैं तो सेठ जी आपकी ही तरफ हूँ, और इशारा गोविंदा की तरफ करता था। तो ज़्यादातर लोग किस चीज़ पे ध्यान देते थे, ज़्यादातर लोग भरोसा जो करेंगे वो नॉन वर्बल पे करेंगे। अगर ये मूवी का रेफरेंस नहीं समझ पाए हो तो समझो, अगर आप बोल रहे हो बॉस से, हाँ बॉस कि मैं आपका काम कर दूंगा, पर सर आपका नाम हिल रहा है, तो भाई ज़्यादा बॉस क्या मानेगा, बॉस मानेगा नॉन वर्बल कि ये काम नहीं कर पाएगा, ज़बरदस्ती बयानबाजी कर रहा है। ठीक, तो ये चीज फिनोमेना क्या कहलाता है, ये कहलाता है नॉन वर्बल। ओके, अकॉर्डिंग टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ MHRD। देखो अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई उसमें MHRD का नेम चेंज करने का प्लान है, नेम चेंज कर भी दिया गया है। तो उसका नया नेम क्या है सर, ऑप्शन याद नहीं है बट आंसर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन था। ओके, तो सही इन्होंने लगाया है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन नया नाम रख दिया गया है। पहले क्या नाम था, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। अब देखो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट किसी भी टाइप का हो सकता है, बट अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन लिखा है तो ये समझ लो ज़्यादा फोकस इनका हायर एजुकेशन पे ही रहेगा। और ध्यान रखो पीपल एजुकेशन आपका पेपर में भी है, तो इसके लिए आपकी नई जो पॉलिसी है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, वहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं।
ठीक, ताकि आपको अवेयर होना चाहिए। वो पूरी जो पॉलिसी है आपको नीचे मैं लिस्ट कर दूंगा ताकि आपको मिल जाए, यहाँ आई बटन में भी लिस्ट कर दूंगा, मैंने वीडियो पूरा बनाया हुआ, आप वो देख लीजिए, आपको क्लियर कट पता चल जाएंगे सारी डिटेल्स क्या क्या हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट डिनोट्स एन एरर इन अ कंप्यूटर प्रोग्राम। देखो कंप्यूटर प्रोग्राम में एरर क्या डिनोट करता है, ऑप्शन क्या है, बग। देखो नॉर्मली जो बग बोलते हैं हम, नॉर्मल आपका बग यूज होता है कंप्यूटर के टर्म में, मैं ह्यूमन बग की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, कंप्यूटर के टर्म में जो यूज होता है वो क्या होता है, सॉफ्टवेयर की जब हम लोग कोडिंग करते हैं तो उसमें एक दो चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं, और इस गड़बड़ चीज़ को क्या होता है कि इस कोडिंग की गलती की वजह से आगे वाला जो प्रोग्राम है ठीक से माल फंक्शन करने लगता है। ठीक है, ठीक से काम नहीं करता है। ठीक है, इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए उसकी हम लोग करते हैं डिबगिंग करते हैं। ठीक, ये करा जाता है। तो इसके लिए बग आपका ऑप्शन नहीं है, बग एरर नहीं शो कराता है, माल फंक्शन शो कराने लगता है। ठीक, अब बात करते हैं स्पैम की। स्पैम क्या होता है, बहुत सारी मेल्स जब भेजी जाती हैं तब वहां पे ये वर्ड यूज होता है स्पैम। ये आपका ज्यादातर मेल में ही आपको मिलेगा। ओके, अगला ऑप्शन है आपका क्या, वायरस। तो यहाँ पे सही ऑप्शन आपका वायरस ही है। वायरस होता है जो कि आपके कंप्यूटर प्रोग्राम में एरर क्रिएट करने लगता है। आई गेस क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट बायोमास प्रोडक्शन टारगेट 2022 तक कितना है। ठीक है, तो उसको ठीक से क्वेश्चन नहीं याद है तो उसने एक लिख दिया है ऐसे ही। क्वेश्चन में मतलब क्या पूछा गया था, देखो यहाँ पे उसने यूनिट्स नहीं लिखे। देखो दो बात, देखो पहली चीज क्या है, जो इंडियन गवर्नमेंट का टारगेट है वो आंसर मैं बता दे रहा हूँ, आंसर है 10 गीगावाट्स। ठीक, बट ख्याल रखो यहाँ पे अगर कहीं 10 किलोवाट दिया हो तो 10 किलोवाट में मत मार देना भाई, KW नहीं है, GW आंसर होगा, 10 गीगावाट्स। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर यही सारे ऑप्शन थे, इन केस हो सकता है कि उसको कोई ऑप्शन ना याद हो, पॉसिबल है, पेपर में सब क्वेश्चन के ऑप्शन याद रख पाना इतना ईजी नहीं है। ठीक, तो क्या हो सकता है वहाँ पे कि ऑप्शन गलत भी याद हो सकता है, लेकिन अगर सेम यही थे तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन बच रहा है 10 का, तो यानी कि ये ऑप्शन 10 GW ही दिया होगा। ठीक है, ओके, इसी के साथ बात करते हैं अगला क्वेश्चन, शिल्पा किदम्ब। ओके सर, एक क्वेश्चन आया था कि लाइक चेंज 48 इंटू बाइनरी। ओके, तो पूछा गया था 48 को बाइनरी में चेंज करना है। ओके, तो अब हम देख लेते हैं 48 को बाइनरी में चेंज कैसे करेंगे। तो ये लिख दिया 48, ठीक, बाइनरी में चेंज करना है तरीका। देखो बाइनरी क्या होता है आपका, 2 नंबर होता है, 0 एंड 1, इसी में होता है बाइनरी। ठीक, तो डिवाइड, ये टोटल कितने नंबर होते हैं, 2 नंबर होते हैं, 1 2। ठीक, तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे हो जाएगा 24, 0। यहाँ पे जो रिमाइंडर बचेगा वो यहाँ पे लिखा जाता है। ठीक, 2 से फिर डिवाइड करेंगे 12, रिमाइंडर बचा 0। 2 से डिवाइड करो यहाँ जाएगा 6, रिमाइंडर बचा 0। 2 से डिवाइड करो आ जाएगा यहाँ पे 3, रिमाइंडर बचा 0। 2 से डिवाइड करो जाएगा यहाँ पे 1, रिमाइंडर क्या बचा 1। अब फिर अगर 2 से डिवाइड कर दो तो यहाँ पे आ जाएगा 0 और यहाँ पे आ जाएगा 1। ठीक, तो आपको क्या करना है, ऊपर से नीचे नहीं आना, आपको जाना क्या है, नीचे से ऊपर। ये आपका गलत, ये राइट। तो इसी के साथ ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1 1 0 0 0 0। अब एक बात ध्यान रखो, यहाँ पे एक नंबर लिखना पड़ता है, वो नंबर क्या है मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ ताकि देख लूँ आप तैयार हो कि नहीं तैयार हो। ओके, अगला क्वेश्चन, वेरिएबल जो मैनिपुलेटेड किया जाता है नोन है। देखो 2 वेरिएबल होते हैं, एक होता है डिपेंडेंट, एक होता है इंडिपेंडेंट। ऑप्शन क्या क्या दिया, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट, तो मैंने इंडिपेंडेंट लगा दिया था। ठीक है, अब 2 और ऑप्शन क्या दिए तो उसको नहीं याद है इनकेस, तो उसने अगर इंडिपेंडेंट लगाया तो इंडिपेंडेंट सही होता है। अब कैसे होता है वो समझ लो, जब हम लोग साइंटिफिकल जो एक्सपेरिमेंट करते हैं तो वहाँ पे कंडीशन क्या होती है, जो हम लोग इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसको हम लोग मैनिपुलेट करते हैं। ठीक, तो डिपेंडेंट पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उसको देखा जाता है। ठीक, सपोज करो जैसे मान लो हवा चलती है तो इंसान जिंदा है, अगर कुछ देर के लिए हवा हमने बंद कर दी तो हमने किसको रोका, हवा को रोका। तो हवा तो इंडिपेंडेंट थी, इंसान क्या हो जाएगा, हवा रुकने से इंसान तो निपट जाएगा 10 मिनट के अंदर ही। ठीक, बट इंसान के निपटने से हवा को कुछ खास इंपैक्ट पड़ेगा ना, हवा तो नहीं खत्म हो जाएगी, नहीं। तो यहाँ पे इंसान जो है हवा पे डिपेंडेंट है। ठीक, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, उसको लिटरली मत लेके बैठना। ठीक है, सिर्फ एक एग्जाम्पल है समझाने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग किसको मैनिपुलेट करते हैं, हम मैनिपुलेट करते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल को। अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन था कि जो अभी कोविड के लिए रिसर्च चल रही है वो किस टाइप की है। एक बात ध्यान में रखो कि यहाँ पे
एक क्वेश्चन ये पूछ लिया गया है आपके पीपल इन्वायरमेंट से लेकर के मिला करके, और साथ ही साथ पूछ लिया गया आपके रिसर्च एप्टीट्यूड से। तो ये कॉम्बिनेशन थोड़ा सा ये आपका हार्ड कैटेगरी में ही बैठेगा, लेकिन जो इसके ऑप्शन दिए गए थे वो बहुत इजी दिए गए थे, तो आई डोंट थिंक कि हार्ड बैठना चाहिए अब, ठीक है। तो मैंने अप्लाइड लगा दिया था, हाँ बेसिकली अप्लाइड ही हो जाएगा। देखो बाकी लाइक फंडामेंटल थे, फिर इसको ऑप्शन नहीं याद है। तो देखो जैसे फंडामेंटल क्या होता है, तो बेसिकली इसमें क्या होता है आपका स्टडी करी जाती है नॉलेज को डीपन करने के लिए। बट अप्लाइड क्या होता है, कोई आपके सामने प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए कि उसमें क्या सॉल्यूशन अप्लाई होगा, तो इस टाइप की रिसर्च करी जाती है प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो इसी के साथ अप्लाइड रिसर्च आंसर सही हो जाएगा। अच्छा मैं आपसे ये कहूँगा पीपल इन्वायरमेंट का जो है अभी के रिसेंट करंट टॉपिक्स पे भी थोड़ा ध्यान देते रहो, न्यूज़ पढ़ते रहो। मतलब अब तो आवश्यकता नहीं है क्योंकि अब पेपर तो हो चुके होंगे, बन चुके होंगे, बट हाँ पिछले 3-4 महीने में जो भी हुए हैं चीज़ें उनके बारे में थोड़ा पढ़ लो, क्योंकि कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं, इजी चांस है इसके, ठीक है। ओके सर, ओवरऑल पेपर 1 में आईसीटी से कम क्वेश्चन थे बट पीपल इन्वायरमेंट से ज़्यादा थे, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी जैसा वो बोल रही है कि फर्स्ट में आईसीटी से कम क्वेश्चन थे, पीपल इन्वायरमेंट से ज़्यादा थे, तो यानी कि ये मान के चलो कि आईसीटी से 3 या 4 रहे होंगे। नॉर्मली क्या होता है हर यूनिट से 5-5 क्वेश्चन आने चाहिए, ठीक है। बट पॉसिबल क्या होता है कभी कभी 1-2 क्वेश्चन ऊपर नीचे होता, ज़्यादा नहीं होता, सिर्फ 1 या 2 ही हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं होगा। तो आई गेस 3 या 4 रहे होंगे, तो जिसको पीपल इन्वायरमेंट में थोड़े ज़्यादा हो गए होंगे तो पॉसिबिलिटी है, तो थोड़ा सा पीपल इन्वायरमेंट का देख लो, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन लूज करने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। बट सर ट्रेन स्पीड की स्पेलिंग गलत है बच्चा पार्टी, स्पीड टाइम के क्वेश्चन बहुत टफ थे, ठीक है। देखो स्पीड टाइम डिस्टेंस के मैंने क्वेश्चन आपको बना रखे हैं, नीचे आपको लिंक मिल जाएगा चैनल पे, आप जाकर के देख कर लोगे तो इजीली आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, कैसे होते हैं क्वेश्चन। बट इन केस ओके वेट अ सेकेंड, एक क्वेश्चन और आया है मेरे पास, जस्ट अभी एक क्वेश्चन आया है। अच्छा चलो वो क्वेश्चन भी अभी करते हैं। एंड पेपर 2 क्या था, हार्ड था, तो ठीक है पेपर 2 हार्ड कैटेगरी में आ रहा है, कोई बात नहीं। तो सर ओवरऑल क्या है, पेपर मिड टू हार्ड आया था पेपर 1, यानी कि बाकी लोग भी थोड़ा सा इस बात के लिए तैयार हैं कि पेपर मीडियम टू हार्ड ही आएगा, ओके। और पेपर 2 क्या मीडियम टाइप था, ठीक है। ओके पेपर 2 देखो आज ज़्यादातर जो है वो लैंग्वेज वाले पेपर है, और ये बच्चे मेरी ऑफलाइन कोचिंग में, जो मेरी ऑफलाइन कोचिंग चलती है नेट की, वहाँ पे हैं ये बच्चे, ठीक, तो उनसे मेरे को पता चला है। बट अपार्ट फ्रॉम दिस मैं चाहता हूँ कि आप लोग जो भी देख रहे हो जिनका पेपर होता जाए तो वो भेज दो। तो ये दोनों ही बच्चे लैंग्वेज के थे, तो उनका पेपर हो गया है, लेट्स सी क्या होता है इनका। ओके अपार्ट फ्रॉम दिस अभी एक क्वेश्चन आया हुआ है कि क्या क्या था, ओके तो यहाँ पे दिया गया है, ओके यहाँ पे दिया गया है सिस्टम का क्वेश्चन है, आधा क्वेश्चन याद है। खैर अभी जस्ट मैसेज आया तो मैं अभी यहाँ पे टाइप तो नहीं कर पाऊंगा। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन क्या पूछा गया है, यहाँ पे क्वेश्चन आया था कि एक टंकी है उसमें 3 नल हैं, अगर उसको पूरा क्वेश्चन नहीं याद है और पार्ट्स में याद है, 3 नल हैं, ठीक है। तो वहाँ पे टंकी है, सॉरी 2 नल यहाँ पे और 1 नल यहाँ पे है, क्योंकि एक खाली कर रहा है। तो इसकी स्पीड 12 है, इसकी स्पीड है 42 और इसकी भी स्पीड है 42, तो 42 की स्पीड से भर रहा है, 42 की स्पीड से खाली कर रहा है, ठीक। तो यहाँ पे ओके ठीक है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि कितने लीटर, मतलब कौन सा नल कितने टाइम में पानी भर देगा। ये यहाँ पे 12 लीटर 1 आवर में भर सकता है, ये 42 लीटर 1 आवर में है, और ये 42 लीटर 1 आवर में। तो भाई देखो जितना ये भरेगा उतना ये खाली कर देगा, तो ये आंसर क्या आपका 1 आवर हो जाएगा। और कितना सिस्टम कितना है, कितना सिस्टम में पानी आ पाएगा, वो है 12 लीटर। भाई देखो अभी दिया पूरा क्वेश्चन उसको नहीं याद है, तो पार्ट्स में याद हो तो मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, ठीक। चलिए इसी के साथ अपना वीडियो कंप्लीट करते हैं। बाकी और भी जैसे जैसे क्वेश्चन जो आते जाएंगे मैं आपको चैनल पर डालता जाऊँगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मिल जाए सॉल्यूशन कि क्या क्या क्वेश्चन आए हुए थे।